हेलो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं आप आईयूपीएसी नैम चल रहा है तकरीबन 2 दिनों से। क्लास 12 आईयूपीएसी नैम, ठीक है, उप सचिव योगी का आईयूपीएसी नैम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ अलग टाइप का आईयूपीएसी नैम। तकरीबन 3 प्रकार का आईयूपीएसी नैम इसमें पढ़ाया जाता है और है भी, और जो पूछा जाता है एग्जाम में, इनमें से कोई भी आ सकता है। तो आप लोग तीनों टाइप पढ़ के जाए तो बेहतर रहेगा एग्जाम मोड में, ठीक है। तो देखें अब अलग लेवल का यूपीएससी नाम कैसे आएगा, कैसे करेंगे उसको, ठीक है। अच्छे से देखते हैं, जैसे कि आपके सामने आ जाए। ये दूसरा टाइप है, ठीक है। ये टाइप नंबर 2 है। टाइप नंबर 2 में कैसे आएगा वो दिखा रहे हैं आपके सामने। जैसे आपके सामने कहीं ऐसे दिखाई देते हैं, एजी दे दे, और यहाँ पर मतलब संकुल एक भी कर सकते हैं, NH3 और यहाँ पर दे दे क्या 5 दे दे, और यहाँ पर दे दे प्लस का 1 या एक प्लस खर्च ऐसे लिख दे प्लस। ये प्लस का मतलब एक ही प्लस है। अब ऐसे टाइप का हम यौगिकों का आईयूपीएसी नाम करेंगे। कैसे करेंगे ये भी आसान है, सिंपल। दूसरा तकरीबन 5 एग्जांपल लेके इसको भी हम खत्म करते हैं, ये टाइप को। इसके बाद तीसरा टाइप जो है भाई, इससे भी खतरनाक है, तो डेंजरस है भाई, और उसको भी इजीली सॉल्व करेंगे, ठीक है। और क्या इसमें आ सकता है भाई, सिंपल। दूसरा ये दे सकता है कि Fi दे दे, और यहाँ पे F6 दे दे, और पावर के ऊपर क्या दे दे 4 माइनस, ऐसे दे दे। 4 माइनस मतलब 4 माइनस है इस पर, 4 से क्या है इस पर 4 ठो माइनस, माइनस 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 4 ठो, इसी को 4 माइनस लिख दिया जाता है। आगे आ जाओ, और क्या टाइप पूछ सकते हैं इसमें भाई। तीसरी बात है आपके सामने ऐसे भी आ सकता है कभी कभी, यदि यहाँ पर दे दे CO दे दे ठीक, और यहाँ दे दे NH3 क्या 5 और Cl दे दे, और फिर यहाँ पर दे दे क्या प्लस कर दो, ये दे दे, मतलब इसमें प्लस दे दे या माइनस दे दे। अब इसको कैसे करेंगे आज की क्लास में हम देखेंगे। 4 एग्जांपल के साथ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए कैसे करना है, प्लस रहे या माइनस रहे कैसे करना है, इसको आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल ना, 4 ही बहुत है, 4 पे तो समझ में आ जाएगा बेहतरीन तरीके से। यदि आपके सामने ऐसे दे दे क्या दे दे भाई, यदि मान के चले कि यहाँ दे दे Fe दे दे, और यहाँ पर दे F6 दे दे, और पावर में यहाँ पर 3 माइनस दे दे, ऐसे दे दे कुछ टाइप के, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जिसके ऊपर संकुल आयन के ऊपर प्लस और माइनस चिन्ह लिख दिया गया है। इससे पहले क्या था, इससे पहले वाला जो टाइप हम पढ़ाए हैं उसमें क्या था कि ऐसे ऐसे कुछ नहीं था, ऐसे टाइप में क्या था, पिछले वाले टाइप में K4 था, मतलब इसके इस साइड या इस साइड कोई एलिमेंट रहता था, और संकुल आयन के ऊपर प्लस माइनस चिन्ह लिखा नहीं रहता था। इस पर डायरेक्ट लिख के देगा कि AgNH3 का 5, और इसके पावर में क्या है प्लस, एक प्लस है, और Fe F6 है, और इसके पावर में क्या है 4 माइनस है। संकुल आयन के ऊपर प्लस कुछ चार्ज लिख दिया है, आई मीन कुछ आवेश लिख दिया है, माइनस और प्लस दो के, प्लस और माइनस के साथ। तो इसका आईयूपीएसी नाम कैसे होगा, इसको हम सिंपल तरीके से हम कैसे करेंगे, वही वाला मेथड रहेगा। रूल जो कि हम आईयूपीएसी नाम का हम रूल पढ़ाए हैं भाई, अभी तक आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पीछे 2 वीडियो बना चुके हैं, इन पर जाके देख सकते हैं कि आईयूपीएसी नियम कैसे भाई लिखवाए हैं अच्छे से, एक एक करके, ठीक है। तकरीबन 8 पॉइंट करके लिखवाए थे इसमें, आप एक बार देख लेंगे तो अच्छे से इस कैसे भी टाइप क्यों ना हो यार, आप चुटकियों में उड़ा सकते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं, सबसे पहले नियम हम क्या कहते थे, वही वाला रूल लगाएंगे कि सबसे पहले हम धनायन को पहचानेंगे इसमें तो खुद संकुल आयन के ऊपर मालूम चल गया कि ये पूरा संकुल आयन ही धनायन है, ना इधर इसके एलिमेंट है ना इस साइड कोई एलिमेंट है, आई मीन तत्व है। तो डायरेक्ट नाम कैसे स्टार्ट करेंगे, बस इसको पकड़ना है, प्लस आयन है, अब इसका नाम स्टार्ट होगा संकुल आयन का, कि इसमें ऐसे ही कंपाउंड बनते हैं। तो जब भी संकुल आयन का नाम लिखा जाता है तो हमेशा लिगेंड का नाम लिखा जाता है। लिगेंड में यहाँ पे कौन है, NH3 है, और NH3 कितना है भाई 5, 5 के लिए पेंटा यूज करेंगे। क्या करेंगे भाई, इसका नाम हो जाएगा पेंटा, पेंटा हो गया सिंपल। इसके बाद NH3 को क्या कहते हैं भाई, एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एमीन क्योंकि इसका नाम है, ये उदासीन लिगेंड है। आप अभी तक नहीं देखे हैं तो बेहतरीन यही रहेगा कि आप लोग देख कर आए वीडियो पीछे वाला, और लाजवाब समझ में आएगा, क्योंकि उदासीन लिगेंड हम पढ़ा चुके हैं विद डिफिनेशन विद एग्जांपल सब चीज। आगे देखें नेक्स्ट, पेंटामीन हो गया। अब इसका नाम लिखेंगे, इसको देखते हुए यदि प्लस रहेगा तो ये जो नाम है इसको अर्जेंटम कहते हैं, नाम नहीं बदलेगा। कब, यदि ये प्लस रहेगा तो इसका नाम नहीं बदलेगा, और यहाँ पे यदि माइनस चिन्ह रहेगा तो केंद्रीय परमाणु का नाम बदल जाता है। ये नोट में हम रूल में लिखवाए थे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्लस है तो अर्जेंटम, डायरेक्ट अर्जेंटम ही हो जाएगा, नाम नहीं बदलेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, अर्जेंटम।
इसका नाम हो जाएगा अर्जेंटम। हो गया अर्जेंटम। अब जहां पर ये लिखा जाता है इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे लिख दिया जाता है ब्रैकेट लगा के। अब कैसे करोगे ऑक्सीकरण संख्या, और दिखाते इसका ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकलेगा। सबसे पहले क्या है भाई, यहाँ निकाल दे रहे पहले, Ag है, NH3 है, ये 5 है और इसके ऊपर क्या है 1 प्लस है। ऑक्सीकरण संख्या निकालना है ना, याद रखना जब संकुल यौगिक के ऊपर कोई भी प्लस माइनस चिन्ह नहीं रहता था तो सबके बराबर हम क्या मान देते, जीरो मान देते। बट यहाँ पर प्लस आ गया है ना, प्लस आने की वजह से यहाँ पर +1 मान लेंगे। बस यही काम किया जाता है। जो चार्ज रहता है संकुल यौगिक के बराबर वो चार्ज यहाँ पर लिख दिया जाता है। प्लस रहेगा तो प्लस के साथ, माइनस रहेगा तो माइनस के साथ, बस यही बातें पकड़नी रहती है। अब यहाँ आ जाओ, इसका निकालना है x, मान लो वही वाला काम होगा। NH3 उदासीन लिगेंड है, उदासीन लिगेंड की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0 होती है। 5 से 0 में गुणा करोगे 0 ही आएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और सबके बराबर और कोई तो है ही नहीं, बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 1। x का मान क्या आ गया, प्लस का 1। तो जो आएगा 1 इसको हम किस में लिखेंगे भाई, रोमन नंबर में। तो रोमन नंबर में ऐसे लिख दो, हो गया खत्म। ऐसे ही ऑक्सीकरण संख्या करना है। इसमें दो चीज ध्यान दी जाती है। पहली बात ये कि देख लेना माइनस है, और दूसरी बात ऑक्सीकरण संख्या निकालते समय इसके संकुल आयन के बराबर हम क्या करते हैं, वही चार्ज लिख देते हैं ऑक्सीकरण संख्या निकालते समय। तो आई मीन समझ में आया होगा, मिटा दे रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे तरफ। ठीक है, ये देखिए आपके सामने क्या है, एफ आई है फेरस, और फिर ये फ्लोराइड है F6, और क्या है 4 माइनस इस पर। तो अब इसका नाम क्या होगा, सबसे पहली बात आप बताएं संकुल आयन क्या है भाई। संकुल आयन देख सकते हैं कि पूरा संकुल आयन के ऊपर माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज होने की वजह से ये पूरा संकुल आयन क्या हो गया, माइनस हो गया। अब जब ये माइनस है तो इसमें लिगेंड कौन है, इसको छोड़कर जो चीज बच जाते हैं वो लिगेंड होते हैं। F6 जो है वो क्या है, लिगेंड है। इसका नाम पहले लिखेंगे, कितनी है भाई, F कितना है भाई 6 है। इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा। इसका नाम लिखते समय क्या लिखेंगे, हेक्सा। 6 के लिए हेक्सा यूज करते हैं, याद रखना है हेक्सा यूज करते हैं। ठीक है, हेक्सा। F का नाम क्या होता है, फ्लोरो या फ्लोराइडो भी कह सकते हो। तो हम फ्लोरो ही लेंगे यहाँ पर, हेक्सा फ्लोरो, हेक्सा फ्लोरो हो गया। अब बच गया इसका नाम। अब बताओ इसका नाम बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा। हम बताए हैं कि जब भी भाई संकुल आयन माइनस में होता है केंद्रीय परमाणु का नाम क्या होता है भाई, बदल जाता है, याद रखना ये बात। इसका नाम तो फेरस होता है, बस जब इसका नाम बदलेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेरेट। इसका नाम डायरेक्ट क्या लिख देंगे भाई, फेरेट। इसका नाम फेरेट हो जाएगा। और फेरेट लिखने के बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी निकालना पड़ेगा इसकी। अब निकालो ऑक्सीकरण संख्या कैसे, यहाँ पर निकाल के दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट देख लो। इसका निकालना तो कैसे करोगे, F ही है, F6 है, और पावर के ऊपर क्या है 4 माइनस। तो सबसे पहली बात क्या करना, सबके बराबर क्या मान लेना, 0। 4 माइनस है, 0 माना जाता था, बट माइनस है ना, तो जिसकी वजह से हम -4 मान लेंगे बराबर की तरह। अब इसका निकालना है, Fi को x मान लेंगे। F6 है, इसके ऊपर एक चार्ज रहता है, माइनस का 1 रहता है। 6 से 1 में गुणा करोगे तो -6 हो जाएगा, बराबर के -4 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 को उधर भेजो तो -4। और जब भी बराबर के साथ कोई भी चिन्ह इधर उधर जाता है तो जो साइन होता है वो बदल जाता है। माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 6। x बराबर क्या आ जाएगा, 6 में से 4 घटा क्या आ जाएगा, 2। प्लस की संख्या दी गई तो प्लस ले लेंगे, +2 आएगा। ठीक है, तो 2 को हम क्या लिखेंगे भाई, रोमन नंबर में। तो यहाँ पर 2 रोमन नंबर में लिख लो। बस यही करना है, जो पावर रहता है उसी को बराबर में मान लिया जाता है। ऑक्सीकरण संख्या निकालते समय बार बार ये बोलना है, अपने माइंड में भाई फिट कर लो। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये बचा, इसका कैसे करेंगे भाई, मिटा दे। अब देखिए डायरेक्ट जब आएगी बात भाई, इसका कैसे करेंगे, सिंपल वैसे ही। संकुल आयन है, इसमें सबसे पहली बात एमीन है, क्लोराइड है। एबीसीडी में एमीन ए पहले आता है तो इसका नाम पहले लिखेंगे। पेंटा है तो डायरेक्ट लिखो 5, क्या कि एमीन 5 है, क्या लिखेंगे, पेंटा। लिखते समय क्या लिखेंगे, पेंटा, पेंटा एमीन, पेंटा एमीन। ठीक है, पेंटा एमीन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, एक ही अकेले है तो इसका नाम केवल क्लोरो हो जाएगा, या क्लोराइडो भी लिख सकते हो, क्लोरो। ठीक है, बच गया इसका नाम। अब बताओ, ये दोनों का नाम लिख दिया यहाँ पर, बच गया CO का नाम। बताओ अब इसका नाम बदलेगा कि नहीं बदलेगा। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर भाई, जिसके ऊपर प्लस साइन रहेगा तो केंद्रीय परमाणु का नाम नहीं बदलता है, याद रखना। यदि माइनस चार्ज रहेगा तो केंद्रीय परमाणु का नाम बदलेगा। तो ये प्लस चार्ज है तो इसका नाम नहीं बदलेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कोबाल्ट। यदि माइनस चार्ज रहता है तो इसका नाम क्या हो जाता है, कोबाल्टेट हो जाता है। बट प्लस है तो जिसकी वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, कोबाल्ट।
कोबाल्ट। ठीक है, अब कोबाल्ट जब यहाँ पर हो जाएगा तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या आप लिख दो यहाँ से। कैसे निकालोगे मालूम है, बेहतरीन तरीके से। चलो यहाँ पे निकाल दे रहे हैं इसको भी। CO है, फिर क्या है भाई, NH3 का 5, Cl है, और इसके ऊपर क्या है, प्लस का 2 है। ऐसे ही है, कुछ नहीं करना, सबके बराबर जीरो मान देते, बट क्या मानेंगे यहाँ पर, +2 है तो +2 मान लेंगे, हो गया। इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, x मान लो, हो गया। NH3 की, ये NH3 क्या है भाई, उदासीन लिगेंड है। उदासीन लिगेंड की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, 0 लिख दिए। Cl के ऊपर एक माइनस चार्ज होता है, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, और सबके बराबर क्या हो जाएगा, ये +2 मत लिखना कि यहाँ पे +2 लिख दो, ये ही +2 यहाँ पर गया है, +2 यहाँ लिख दो। अब क्या करना है, x है तो x, -1 को उधर लेते जाओ, तो 2 + 1 हो जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा यहाँ से, +3, और +3 को तुम कैसे लिख सकते हो भाई, रोमन नंबर में 1 2 3, रोमन नंबर में ऐसे ही लिखा जाता है 3 को। तो हो गया ये भी। चलते हैं नेक्स्ट इस पर, इसका नाम कैसे लिखेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ गई भाई 4 नंबर की बारी, अब इसको देख लो। इसको भी सेम वैसे ही करेंगे जैसे बाकी 3 कर दिए हैं। यदि आप लोग कर सके तो बेहतर, जैसे ये किया है ऐसे ये वाला होगा। तो इसको आप लोग घर से खुद बताइएगा भाई, कमेंट में खुद से कोशिश कीजिएगा, इसका IUPAC नाम क्या होगा, अब कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। इसका IUPAC नाम एकदम सेम है ऐसे ही, बस 4 माइनस है, यहाँ पर -3। ऑक्सीकरण संख्या निकालते समय बराबर की इधर -3 लिख दीजिएगा, बस बाकी सेम नाम होगा, बस ऑक्सीकरण संख्या बदलेगा, याद रखना, यहाँ पर 3 आ जाएगा, बाकी सेम नाम होगा। कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये होमवर्क है आप लोग के लिए, SW ऐसे ही करना है, ये एक टाइप आता है, यदि दिखाई दे तो ऐसे ही करना, ठीक है। यदि वीडियो सही लगा भाई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल की वीडियो में हम लाएंगे भाई, जिसमें हम कुछ अलग टाइप का IUPAC नेम पढ़ेंगे, जिसमें 2 उपसंयोजी यौगिक आ जाएगा, आई मीन 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ जाएंगे। अब उसका IUPAC नेम कैसे निकालेंगे, कैसे, जैसे कभी कभी आपको ऐसे देगा, PT दे देगा यहाँ पर Cl4 दे दिया, फिर यहाँ पर आपको दे देगा क्या, CO दे दिया, फिर यहाँ पर दे दिया क्या भाई, Cl2 दे दिया, ठीक है, या 3 दे दिया। क्या देख भाई, इसकी ऑक्सीकरण संख्या बताओ, एक साथ देखो ये दोनों आ जाएंगे। अब ऐसे कंपाउंडों को, मतलब 2 एक साथ उपसंयोजी यौगिक दिखाई देंगे, अब उनका IUPAC नाम कैसे किया जाएगा वो कल के क्लास में हम लोग देखेंगे। आज ये वाला टाइप है, आप लोग कवर कर ले, और इसका जरूर लिखिएगा भाई कमेंट में, ओके, कि इसका IUPAC नाम क्या होगा, जैसे ये बताए हैं वैसे इसका नाम लिखिएगा, ठीक। तो वीडियो भाई सही लगा हो तो लाइक ठोक दीजिएगा दबा के, और भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और वॉच करते रहिए वीडियो को। यदि आप पीछे से नहीं देखे हैं तो प्रॉपर चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक हम क्लास 12 की केमिस्ट्री यहाँ पर पढ़ा चुके हैं, और अभी चल ही रही है केमिस्ट्री। और ये लेसन जैसे खत्म होगा तो भाग 1 खत्म हो जाएगा केमिस्ट्री का, ठीक है। अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर अच्छे से देख सकते हैं, पूरा प्लेलिस्ट बेकायदे अच्छे से बना कर है भाई, NS ऑनलाइन क्लास पे आप लोग जाके देख ले वहां से, और अच्छे से पढ़े, ठीक है, और तैयारी करें भाई, क्योंकि और गिन के बस केवल 5 ही महीने बाकी है। यदि सही से नहीं पढ़ेंगे तो बस कहानी खत्म हो जाएगी। तो मन लगा के पढ़े, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तब तक के लिए धन्यवाद, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।